जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सॉरी वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ। अगर वीडियो लेट बना रहा हूँ तो यार कोई ना कोई मसला था जिस वजह से मैं लेट बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपने अ, ये वाली वीडियो आपने देख ली होगी। ठीक है ना जी, पहले इसको आपने वीडियो गौर इसके ऊपर से बनानी है, देखना है तो वो ये सही। है कि यूजर मैनेजर जो मैक्रो ठीक है ना, टिक ये वाली होगी वीडियो वो हमें अगर आपने होता है। देखी है। अब इसको ओएस 16 शेप होती है या ओके हो वीपीएन गया। का पड़ेगा। अब सिस्टम में चला जाता हूँ, इस पैकेजेस में चला वीडियो जाता के हूँ। अंदर इसमें आपको पैकेज में तो इसमें तो लेटेस्ट पता वर्जन ही है चल रहा कि है, हमने क्या 11.5। किया था कि हमने एक मेट्रोटिक को अपग्रेड किया था। अपग्रेड करने के बाद उसके अंदर हमने यूज़र मैनेजर को इंस्टॉल किया था। आज हम यूज़र मैनेजर की सेटिंग के बारे में देखेंगे कि यूज़र मैनेजर की सेटिंग किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है जी, चलते हैं डायरेक्ट मैक्रोटिक के अंदर। मैक्रोटिक मेरे पास मैंने सेम वही चीज़ रखी हुई है जो पहले थी। हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। RB5009 मेरे पास लगा हुआ है। इस यूज़र मैनेजर के अंदर आपने अब इस मैक्रोटिक के अंदर आपने यूज़र मैनेजर की सेटिंग किस तरीके से करनी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सब लोगों को प्रॉपर नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये यूज़र मैनेजर ये क्विक सेटअप कैप्समैन के नीचे ये तीसरे नंबर के ऊपर आ गया यूज़र मैनेजर। इस वाले की हमने सेटिंग करनी है जी। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, वही पुराना स्टाइल आपने जाना है इस रेडियस के अंदर। रेडियस के अंदर जाने के बाद आपने एक रेडियस को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है जी, नज़र आ रहा है? थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ठीक है, अगर आपने ट्रिपल पीओ के यूजर चलाने हैं, ट्रिपल पीओ के ऊपर आप टिक लगाएंगे। साथ हॉटस्पॉट के अपन यूजर चलाने हैं तो हॉटस्पॉट के ऊपर आप टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे 127.0.0.1 और प्रोटोकॉल यूडीपी रखेंगे। और उसके बाद ये सीक्रेट जो है 1 2 3 4 5 6 या 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर कोई भी आप यूजर अपना कोई भी सीक्रेट रख सकते हैं। सीक्रेट से मतलब कोई अपना पासवर्ड आप रख सकते हैं। इसका जो टाइम आउट है, ये जो टाइम आउट मैंने लिखा है ये 2000 आप करेंगे। ऑथेंटिकेशन पोर्ट जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन पोर्ट होती है आपने वही पोर्ट रखनी है। ये मैंने चेंज नहीं की है, बाय डिफॉल्ट आती है 1812। और इसकी अकाउंटिंग पोर्ट जो होती है वो 1813। अकाउंटिंग पोर्ट ऑथेंटिकेशन पोर्ट आपको पता है, ऑथेंटिकेशन से ये होता है कि आप यूजर की ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। और अकाउंटिंग से मतलब ये होता है कि वो उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड डाटा जितना उसने यूज किया है, कब उसने लॉगिन किया है, कब वो कह ले कि एक्सपायर होगा, जितना भी है वो उससे होगा। इसके बाद इनकमिंग पोर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। इनकमिंग पोर्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है 3799, ये पोर्ट आप वैसे की वैसे रखेंगे। VRF ये मेन ही रखेंगे आप। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएगा, लेकिन आपने सिर्फ सिंपल यहाँ पे एक टिक लगा कर इसको अप्लाई ओके कर देना है। ये हमने रेडियस के साथ इसको अटैच किया। अब आप अपने माइंड में एक बात रखें कि ये जो यूजर मैनेजर है ना, ये वाला ये यूजर मैनेजर आप यही समझें कि आपके इस मतलब मैक्रोटिक के अंदर नहीं है। ये सपोज कर लें कि ये इसके अंदर नहीं है। तो आप ये समझें कि ये आपके मैक्रोटिक के साथ एक एक्सटर्नल कंप्यूटर लगा हुआ है। लेकिन ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ये देखें तो फिजिकली देखें तो ये तो इसके इंटरनल रेडियस है। लेकिन आप अपने माइंड में ये बात रखकर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसको दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, यूजर मैनेजर के ऊपर मैं गया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको नजर आ रहा है। पहला टैब छोड़ दें, दूसरे टैब में जाना है। राउटर्स ROUTERS, इसके ऊपर जाना है। प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस राउटर का आपने ऊपर कोई भी नाम लिख देना है। मैं जी इसका नाम रख रहा हूँ जी, फर्ज करें हम RB5009 रख लेते हैं। अच्छा, अब शेयर्ड सीक्रेट। अब ये सीक्रेट कौन सा है? ये सीक्रेट ये वाला सीक्रेट जो हमने इस रेडियस के अंदर सीक्रेट बनाया था, याद है ना? 1 से लेकर 6 तक जो रेडियस का इसका सीक्रेट बनाया था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जी एड्रेस। एड्रेस क्या रखा था? 127.0.0.1। बाकी किसी चीज को आपने कुछ नहीं करना, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करनी। यहाँ पर आपने सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। नेम लिखना है, नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जो वहां पर आपने पासवर्ड रखा था वो रखेंगे, जो वहां पर आपने एड्रेस रखा था वो रखेंगे। इसको अप्लाई किया, ओके कर दिया। इसके बाद ऐड राउटर के बाद आपने डायरेक्ट जाना है जी लिमिटेशंस के अंदर। ये लिखा हुआ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये लिमिटेशन। ठीक है ना, इसके ऊपर आपने जाना है। प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। लिमिटेशन से मतलब कि आपने कौन सी प्रोफाइल बनानी है। फर्ज करें हम 30 डेज की बनाते हैं, 30 डेज, और उसको कितनी अपलोडिंग और कितनी डाउनलोडिंग देनी, आपने वो काम करना है। फर्ज करें हम कहते हैं जी 30 डेज की एक प्रोफाइल बना दो और उसको जी क्या स्पीड देना चाहते हैं। आप कहते हैं जी मैं 5M इसको स्पीड देना चाहता हूँ, और 5 MB इसको अपलोडिंग और 5M डाउनलोडिंग। 5 MB की अपलोडिंग और 5 MB की डाउनलोडिंग। इसमें बाकी आपने किसी चीज को कुछ नहीं करना।
यहीं पर रहने दे। अगर आपने लिमिटेशन लगानी है बाकी के ये टोटल कितना अपलोड करे कितना डाउनलोड करे वो यहाँ पर आप लगाएंगे। जीरो से मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है ना जी। तो ये इसकी स्पीड है जो वो यूज कर रहा होता है। इसको किया, अप्लाई किया, ओके किया। हमने 30 डेज की एक प्रोफाइल बनाई और उसको हमने क्या स्पीड असाइन की है, 5 MB की। इसी तरीके से अगर आप फर्ज करो आप कहते हो कि नहीं जी मैंने 15 दिनों की बनानी है, तो यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख दें। हमने ये लिख दिया और इसको जी आप कहते हो जी स्पीड हम जी इसको देना चाहते हैं 10 M और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग 10 M देना चाहते हैं जी। इसको क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए 2 बना दी हैं। लिमिटेशन के बाद आपने जाना है फिर एक और काम करना है, प्रोफाइल। ये लिमिटेशन तो हमने बना दी ना, प्रोफाइल लिमिटेशन इसके साथ ही ये लिखा हुआ है ये वाला। इसके अंदर जाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो कोई चीज नहीं आएगी। अब यहाँ पर कोई चीज नहीं आ रही, देखो ये लिमिटेशन तो पहले आ गई ना। हम पहले इसका नाम भी तो कोई रखेंगे ना, तो इसका नाम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोफाइल के अंदर जाना पड़ेगा। ये प्रोफाइल लिमिटेशन के बाद में जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रोफाइल का आपने नाम रखना है। 30 डेज नाम रखा हुआ था हमने, तो हम यहाँ पर 30 डेज ही नाम रख देंगे। अब ये नीचे लिखा हुआ है वैलिडिटी। वैलिडिटी से मतलब ये है ये कितने दिन तक चले, तो आप कहते हैं 30 डे स्पेस 00:00:00। इस स्टाइल के अंदर आपने लिखना है जी, ठीक है जी। और इसके बाद जी नीचे आपने नेम ऑफ फॉर यूजर कुछ नहीं लिखना, स्टार्ट व्हेन ये कुछ नहीं लिखना। इसकी प्राइस अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसकी प्राइस यहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं, जो आप के मतलब कह लें पैकेज के मुताबिक जो आपने रखा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसको अप्लाई किया, ओके किया। 30 डेज की प्रोफाइल भी हमने बना ली। अब हमने एक प्रोफाइल और बनानी है जी। वो प्रोफाइल क्या थी जी, 15 दिनों की थी। ये प्रोफाइल हमने बनाई जी और इसकी हम लिमिटेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, स्पेस देंगे 00:00:00। कॉलन से मतलब होता है 2 नुक्ते जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना वो वाले, ठीक है जी। इसके बाद जी इसकी प्राइस फर्ज करो आप 1000 रखते हैं, ये रख लेंगे। अप्लाई किया, ओके किया। दो काम किए। सबसे पहले हम किस में गए थे, लिमिटेशन में। दूसरे नंबर पर हम किस में गए थे, प्रोफाइल के अंदर। अब तीसरे नंबर के अंदर जाना है आपने प्रोफाइल लिमिटेशन के अंदर, ये वाला। अच्छा, प्रोफाइल लिमिटेशन प्लस के ऊपर क्लिक किया। अब देखो ये 30 डेज की प्रोफाइल 15 दिनों की, 30 और 15 दिनों की यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। ये लिमिटेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है और यहाँ से कहता है जी स्टार्ट फ्रॉम, ये 000 रखना है। और इसके बाद जी संडे मंडे ये जो भी नाम लिखा है इसको आपने एज इट अप्लाई करना है और इसके बाद ओके करना है। ये 30 दिनों की आ गई, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 15 दिन लेंगे और यहाँ पर भी 15 दिनों की ले लेंगे। इसको भी अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। हमने सिर्फ 3 काम किए हैं यहाँ पर। पहला काम क्या किया जी, हमने ऐड राउटर में गए। दूसरा काम क्या किया, लिमिटेशन में गए। तीसरा काम क्या किया, हमने प्रोफाइल का नाम रखा। चौथा काम क्या किया, हमने प्रोफाइल लिमिटेशन के अंदर गए। 3 काम हो गए। इसके बाद जी एक और काम करना है सॉरी, इसका अब कहानी आ जाती है कि जी भाईजान यूजर कैसे बनाएं और यूजर को ये प्रोफाइल कैसे असाइन करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चले जाएंगे ये यूजर में। यहाँ पर यूजर में गया, प्लस के ऊपर क्लिक किया। इस यूजर का नाम कुछ भी रख देते हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं टेस्ट और इसका पासवर्ड भी हम टेस्ट कर देते हैं। और बाकी किसी OTP सीक्रेट ग्रुप कॉलर ID शेयर्ड यूजर, ये शेयर्ड यूजर 1 रखना है आपने, ठीक है ना। बाकी किसी और चीज को कुछ नहीं करना। इसको किया जी अप्लाई, ओके किया। ये यूजर हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन ये यूजर चलेगा नहीं क्योंकि हमने इसको कोई प्रोफाइल असाइन नहीं की। इसके बाद यूजर को प्रोफाइल असाइन करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप चले जाएंगे यूजर प्रोफाइल के अंदर। इस वाली पहले हमने यूजर क्रिएट किया, यूजर प्रोफाइल के अंदर चले गए, प्लस के ऊपर हमने क्लिक किया। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर यहाँ पर टेस्ट आ गया। मैं एक और बनाता हूँ जरा, यूजर जो है ना टेस्ट 2 बना लेते हैं, TEST टेस्ट 2। इसका भी बना लेते हैं, पासवर्ड भी टेस्ट 2 रख देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा, 2 मैंने यूजर बनाए। अब इसके बाद यूजर प्रोफाइल के अंदर चले गए। यूजर प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमने टेस्ट को लिया, एक यूजर पहले। अब पूछता है जी प्रोफाइल इसको कौन सी देनी है जी, 15 दिन की देनी है, 30 दिन की देनी है। फर्स्ट करो हम इसको 30 दिन की दे देते हैं। इसको करते हैं अप्लाई, ओके। ये यूजर हमारा एक्टिव हो गया। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद टेस्ट 2 को ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं जी ये 15 दिनों की चली जाती है। अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है जी। ये यूजर टेस्ट
और टेस्ट 2, ये 2 यूज़र हमारे बन गए। ये यहाँ पर यूज़र हमने बना लिया। ठीक है जी। अब इस यूज़र को हम देखते हैं कि यूज़र हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। यूज़र प्रोफाइल के अंदर भी हमने काम कर लिया, बाकी सारी किसी और चीज़ को कुछ नहीं करना आपने। अब इसी यूज़र को हम डायल करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ये मैक्रोटिक से चल रहा है। एक हम यहाँ पे डायल अप कनेक्शन बनाते हैं, देखते हैं कि जी टेस्ट वाला यूज़र हमारा चलता है कि नहीं चलता। न्यू कनेक्शन क्रिएट किया, ब्रॉडबैंड लिया जी, TEST टेस्ट, TEST टेस्ट। ठीक है जी। शो करेक्टेड ये इसको। अब ये यूज़र जी हमारा यकीनन चल गया होगा। मैक्रोटिक में चले जाते हैं वापस, यहाँ पर चले जाते हैं, एक्टिवेशन में जाके देखते हैं ये टेस्ट वाला यूज़र हमारे पास चलना शुरू हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं भी शायद आपको बताना भूल गया हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका यूज़र ये टेस्ट एक्टिव ना हो, तो आपने इस वाले PPO में जाकर सीक्रेट में जाना है। ये PPO ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक टिक यहाँ पर लगा देनी है आपने जी। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर इंटरम अपडेट ये 3 लिख देना आपने इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये आपका यूज़र जो होगा वो PPO से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से हॉटस्पॉट से इसको ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं तो हॉटस्पॉट में जाएंगे। हॉटस्पॉट में जाने के बाद ये तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने मोस्टली आपको बताया ही हुआ है। तो इसमें सर्वर प्रोफाइल में जाने के बाद जो आपने DNS का नाम रखा हुआ है, वहाँ पर जाने के बाद इस रेडियस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको भी आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है जी। अगर आपने हॉटस्पॉट से भी यूज़र को रनिंग करवाना है। एक और चीज़ इसमें वीडियो में मैं शुरू में बताना थोड़ा सा भूल गया हूँ। यूज़र मैनेजर में अगेन जाते हैं। जाने के बाद जब हम ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना, फ़र्ज़ करें कि ये मैंने 15 दिन की प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो आपने ये जो लिखा हुआ ना स्टार्ट व्हेन असाइंड लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट ऑथेंटिकेशन कर देना है। चलो मैं एक और प्रोफाइल बना कर देख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें हम 7 डेज़ की एक बनाते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस है मेरे भाई। तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत कुछ इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने अभी नहीं डिस्कस की, लेकिन जितना ज़रूरत थी मैंने वो डिस्कस किया है। ये स्टार्ट वेल लिखा हुआ है, इसको आपने फर्स्ट ऑथेंटिकेशन कर देना है। अप्लाई किया, ओके किया, ये एक आपने काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और यकीनन कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।